कुछ रमर फैला है लोगों में, आम जनता में, कि आपका तबादला हो चुका है, आप मुंबई के दौरे पे गए थे, तो रमर फैलाया गया है या चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये रूमर्स ही है। अन्य जो महाराष्ट्र शासन जो है, मुझे ये बुलाया गया था कि जो आप रास्ते जो निकाले गए हैं वहाँ पे डीपीआरस बनाना है। रास्ते जो चौड़ा करने की जो अपना योजना इस महानगर पालिका में चालू है, उसका डीपीआर बनाने का माननीय शिवेंद्र राजे भोसले जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, क्योंकि अपने शहर में जो मुख्य रास्ता है, जैसे सिडको बस स्टैंड से लेके हरसुल टी पॉइंट और हरसुल टी पॉइंट से लेके समृद्धि महामार्ग और बाबा पेट्रोल पंप से लेके कैम्ब्रिज स्कूल, पड़ेगांव नाका से लेके दौलताबाद टी पॉइंट, और इसी प्रकार से महानुभाव आश्रम से लेके बिडकिन जाने वाली रास्ता, महानुभाव आश्रम से लेके जाल्टा फाटा, एक सिर्फ एक रास्ता नेशनल हाईवे के पास है। वो माननीय गडकरी साहब के पास मुलाकात हमने किया था, तो माननीय गडकरी साहब ने उनके विभाग को सूचना दिया कि वो डीपीआर बना के तात्काल सादर करें, ताकि हम पैसा वितरण करके वहाँ पे जो एक आदर्श पद्धति से जो रास्ता बनाया जाना चाहिए, जैसे मुख्य कैरेज वे, उसके बाद में ग्रीन वे, बस बेस, फिर डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन कवर, और साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए जो अलग पाथवे, उसके बाद सर्विस रोड, उसके बाद फिर फुटपाथ, उसके बाद सर्विस डक्ट्स। इस प्रकार से 60 मीटर में किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में मीटिंग थी। और दूसरी जो है मीटिंग थी माननीय शिवेंद्र राजे जी भोसले, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री से, इसके पहले मेरा मुंबई विज़िट में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसका जब हमने बताया, सर ने बोला कि इमीडिएटली आपने डीपीआर सादर करना चाहिए, और उस प्रकार से महाराष्ट्र शासन पैसा वितरित इस शहर के लिए करेगी। उसी प्रकार से हमने शिवेंद्र राजे जी भोसले के पास अलग अलग, क्योंकि उसमें हाईवे डिवीज़न और पीडब्ल्यूडी का रेगुलर डिवीज़न, पीडब्ल्यूडी का वर्ल्ड बैंक डिवीज़न, पीडब्ल्यूडी का नेशनल हाईवे डिवीज़न, पीडब्ल्यूडी का एमएसआईडीसी, महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी अलग अलग जो बहुत तमाम बड़े अधिकारी के सामने हमने प्रस्तुति दी, और वो प्रस्तुति के बाद उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द डीपीआर बनाए जाए, ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। उसके बाद हम परसों ही उसकी किस प्रकार से रास्ते की अलाइनमेंट होनी चाहिए, जिसके वजह से इस रास्ते से जाने वाले की किसी का भी एक्सीडेंट ना हो। और उसी प्रकार से महानगर पालिका की इसके आगे जब भी शहर के अंदर कोई भी रास्ता नेशनल हाईवे हो या पीडब्ल्यूडी बनाती हो, महानगर पालिका को विश्वास में लेके ही किया जाए, ऐसा हमने प्रस्तुति दी थी। और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझ के और हमको ये दिया है कि कुछ चीज़ें पीडब्ल्यूडी करेगी, कुछ चीज़ें हम करेंगे। जैसा ग्रीन कवर है, उसमें सर्विस डक्ट्स की बात हो गई, और कुछ जगह पे हमने व्हीकल अंडरपासेस के भी हमने डिमांड किया। इस प्रकार से एक डिटेल डीपीआर बनेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनने की मीटिंग वहाँ पे अच्छी तरह से माननीय पालक मंत्री महोदय और माननीय अतुल सावे साहब और माननीय जायसवाल सर, माननीय अनुराधा ताई चौहान, माननीय संजय केनेकर जी, इनके सभी के उपस्थिति में वो मीटिंग हुई। और उन्होंने उल्टा सराहना किया कि इतने बड़े पैमाने पे जो अतिक्रमण निकालना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इसको उन्होंने सराहना की, ताकि आगे आने वाले भविष्य छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका का उज्जवल रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने प्रशंसा की। सर दूसरा सवाल, बुलडोजर कार्रवाई रुक गई पिछले शनिवार से, अब तक ये कार्रवाई शुरू नहीं है, तो लोगों में वापस ये हुआ है कि कार्रवाई रुक चुकी है, अब इसके आगे कार्रवाई नहीं होने वाली। कार्रवाई रुकेगी नहीं, और बहुत उल्टा, जब हमारे ये कार्रवाई के बाद लोक प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, उसमें माननीय पालक मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय अतुल सावे सर, सभी लोक प्रतिनिधि उस मीटिंग में उपस्थित थे। और उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये उजागर किया कि हमारा कार्यवाही वो विकास के समर्थन करते हुए, लेकिन कुछ कार्यवाही में थोड़ा कमियां उन्होंने हमको निदर्शन में ला के दिया। और उसके बाद हमने एक प्रोसीजर तय कर लिया। उस प्रोसीजर ऐसा है कि पहले हम अनाउंसमेंट करते हैं, फिर अनाउंसमेंट करने के बाद वो मार्किंग करते हैं,
फिर मार्किंग करने के बाद 2 दिन 4 दिन के बाद हम कार्रवाई के लिए जाते हैं। इसके तहत हम इससे बहुत जगह पे जहाँ पे हमने अनाउंसमेंट कर देते हैं वहाँ पे ऑलरेडी 30-40% लोग निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद मार्किंग कर देते हैं तो और लोगों की स्पष्टता मिलती है कि और कितनी कार्रवाई होने वाली है। फिर उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत पड़ा तो हमारी जो एक्शन होती है जो फील्ड में, तो वो उस प्रकार से करते हैं। ताकि इसके पहले कैसा होता था, मार्किंग करो फिर जो इलीगल है वो निकाले जाए, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इस शहर की जनता जो है वो पूरे साथ दे रही है। हाँ, कुछ चंद लोग हैं उनका ऐसा लगता है कि हमारा ज़मीन जा रही है। आपकी अगर जिनकी खुद की नाम पे ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर उन्होंने इलीगली कुछ बनाया बिना परमिशन से, वो तोड़ के ले रहे हैं और हम ज़मीन आज हम नहीं ले रहे। अगर आप पीछे आपकी दुकान बाकी रह रहा या बाकी पीछे मकान बाकी रह रहा है, वो उन्होंने गुंटेवारी कर ले, अधिकृत पद्धति से परमिशन ले ले, उसके बाद हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कार्रवाई करने की। हाँ, ज़रूर हमने मार्किंग करने के बावजूद, हमने अनाउंसमेंट करने के बावजूद, हमने नोटिस देने के बावजूद, फिर भी अगर आप वहाँ रहते होंगे फिर ज़रूर हम कार्रवाई करने के लिए आते हैं। आज जटवाड़ा रोड हुआ, हरसुल रोड हुआ, नारेगांव का आज मार्किंग चालू है। आज 7 हिल से लेके बाजीवाला बाई पुतले तक मार्किंग चालू है। जहाँ जहाँ मार्किंग करेंगे लोग खुद ब खुद निकाल लें, क्योंकि हम महापालिका नुकसान किसी का करना नहीं चाहती है। क्योंकि ताकि आपका इसके पहले मैंने देखा कुछ वीडियोस में कि इमीडिएटली फटाफट कार्रवाई करने से बहुत लोगों को समय भी नहीं मिला, बहुत कुछ नुकसानें हो गए होंगी। बट हम अभी वो जब लोक प्रतिनिधि ने बोला कि कुछ समय दे दिया जाए उनको, और ताकि वो खुद ब खुद निकालने की उनको मौका दिया जाए, और उसी प्रकार से हमने सभी जगह कार्रवाई उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी एक्शन अभी सिर्फ 10% 5% ही ज़रूरत है। आज भी हरसुल में हमारा कार्रवाई चालू है। स्कूल के पीछे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, वो कार्रवाई टूट गई। बहुत जगह बाबा पेट्रोल पंप से लेके हमकास मैदान तक मार्किंग हुई, बहुत लोगों ने खुद ब खुद निकाल लिए। और खुद ब खुद निकालने के बाद मेरी कार्रवाई क्यों करने की ज़रूरत है? इसलिए ये कार्रवाई रुकी नहीं है, उल्टा मैं बोलूँगा जनता इसमें सामने आके नुकसान नहीं होते हुए खुद ब खुद निकाल ले रही है। ये मैं उसको सभी नागरिकों को सलाम करता हूँ। सर, टीडीआर के बारे में आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि टीडीआर मतलब क्या होता है, बहुत लोगों के ये गलत फहमी है। टीडीआर ये मतलब क्या होता है? टीडीआर इतना ही है, ज़मीन के बदले में ज़मीन वो सर्टिफिकेट के द्वारा मिलती है। और इसके पहले इस टीडीआर को भाव नहीं रहता था। भाव क्यों नहीं रहता था? क्योंकि किसी को भी बड़े मजली ज़्यादा बनाना है, 4 मजली के बाद अगर इमारत बनानी है, जैसा मोस्टली एक कॉमन इंसान तो बनाते नहीं है, बिल्डर, डेवलपर्स, ये 4 मजली के बाद ये लोग बड़े बड़े मजली के इमारत ये लोग खुद बनाते हैं। आज जो कल हमने जो निर्णय लिया, ये बहुत बिल्डर लोगों को नाराज़ करने वाली निर्णय हमने लिया है। इसका कारण ये है कि 4 मजली के बाद जो इसके पहले बांधकाम करते थे, तो उसको प्रीमियम भर के, मतलब प्रीमियम भर के वो बांधकाम परमिशन मिलती थी। उसमें प्रीमियम कितना है? 35%। तो 35% में उनको प्रीमियम में उनको बांधकाम मिल जाती थी। इसके वजह से टीडीआर की तरफ कोई देखता ही नहीं था। जब हम ज्वाइन किए थे तब हमने टीडीआर को 40% कंपलसरी किया था। अभी कल जो निर्णय लिया 100% कंपलसरी किया। 100% कंपलसरी करने के बाद इसका ये मतलब होता है कि किसी को भी 3-4 मजली के बाद अगर उसको 7 मजली तक जाना है, 10 मजली तक जाना है, तो वहाँ पे उनको टीडीआर लिया सिवाय वो बांधकाम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए अभी मेरे पास बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर आप हमारे ज़मीन ले रहे हैं, तो ज़मीन ले रहे तो पैसा दे दीजिए। हम बोलते टीडीआर भी एक ऑप्शन है। वो बोलते थे टीडीआर को भाव ही नहीं है, तो भाव नहीं है तो हम काहे को तुम्हारा टीडीआर ले, आप पैसा दे हमें। तो जब हमने हमारे अधिकारियों से सलाह मशवरा किया कि जब यही टीडीआर पुणे में, मुंबई में 100 रुपये की जो टीडीआर है, 100 रुपये उसको जो वैल्यू है वो 150 में बिकी जाती है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, हमारे शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शहर में हमने कंपलसरी नहीं किया था। अभी आज कंपलसरी करने के बाद अब वो जो
बिल्डर हैं या डेवलपर है वो खुद ढूंढते आएंगे। आज हमारा महानगर पालिका में सिर्फ 95,000 स्क्वायर मीटर ही TDR शिल्लक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना एकड़ है कि 160 एकड़ तक ही वो इतना बैठती है, लेकिन इसको ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए। इसके लिए हमने TDR का ये 100% कंपलसरी वाला हमने निर्णय लिया है। ये बिल्डरों को नाराज़ करने वाली निर्णय ज़रूर है, लेकिन ये शहर का विकास करने के लिए बहुत अग्रसर निर्णय है। कल के दिन कोई भी लोग खुद ब खुद अपनी ज़मीन महापालिका के रास्ते के लिए रास्ता महापालिका का ज़रूर है, लेकिन वो इस्तेमाल तो सभी नागरिक करते हैं। तो इसलिए ये TDR का जो निर्णय है ये शहर विकास के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे आज पुणे मुंबई की जिस ना प्रकार की भाव हैं, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में लोग खुद ही रास्ता हैंडओवर करके वो TDR लेने के सामने आएंगे। कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको पैसा ही चाहिए, TDR नहीं चाहिए, ऐसा लिख के दो। तो फिर वो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, भाई सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे यकीन है, क्योंकि ये TDR का भाव बढ़ने वाला है। ये ज़मीन के बदले में ज़मीन है जो आपके पास सर्टिफिकेट के रूप में रहेगा। जब कल के दिन आपके पास लोग आके खरीदेंगे, जैसा आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का TDR है, किसी को 100 स्क्वायर फीट चाहिए, किसी को 500 चाहिए, किसी को 1000 चाहिए, उस प्रकार से आपको खरीदार मिलेगी। जैसा आज 7/12 हमने महाभू अभिलेख वेबसाइट में रखा हुआ है, उसी प्रकार से आपके नाम, आपके सामने एरिया वो हम रेगुलरली अपडेट करते हुए हमारा वेबसाइट में दाखिला दिया जाएगा। और अभी महाराष्ट्र तो आगे सोच कर रही है, ये TDR एक्सचेंज बना रही है। TDR एक्सचेंज मतलब एक स्टॉक एक्सचेंज जैसा बना रही है। तो ये TDR का आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा महत्व का रोल रहेगा। इसलिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण, मेरे पास तो कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन आज के दौर पर मेरा ज़मीन अगर रास्ते में जाती है तो मैं TDR का ही सोचूंगा, क्योंकि वो पैसा लिया तो पैसा तो ख़त्म हो जाती है इमीडिएटली, लेकिन वो TDR का मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, बिल्डरों को नाराज़ करने वाली निर्णय है, लेकिन शहर विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सर दूसरा सवाल ये है कि शहर के बीच से जाने वाला जो मेन रास्ता है चंपा चौक से जालना रोड, और दूसरा सवाल ये है कि शहर के अंदर कुछ गेट्स है, उसके आजू बाजू के आप कैसा वो जगह को आप प्रिजर्व करेंगे? देखिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है, ये चंपा चौक तक अभी रोड विकसित हो गया है। चंपा चौक से लेके जालना रोड ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि इस ऐसे छोटे छोटे गलियाँ हैं यहाँ पे कि जहाँ पे ना मेरा फायर इंजन जाती है, ना मेरा एम्बुलेंस जाती है। कल के दिन दुर्दैव से किसी का भी मौत भी हो गया तो उसको जनाजा निकलने के लिए जगह भी नहीं है। आज ऊपर वाले के रह कर्म से वहाँ पे कोई बड़ा घटना नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके ऐसा कोई बड़ा घटना हुआ तो वहाँ पे लाशों की ढेर लग जाएगी। ये कुछ चंद लोगों को नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन लाखों लोगों का हिफाजत रखने के लिए ये रास्ता बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी ये रास्ता का जो पहले अलाइनमेंट था, वो अलाइनमेंट अभी ये नया DP प्लान में छोटा करा गया, शिफ्ट किया गया था, लेकिन हमने ठहराव लेके ये निर्णय लिया है क्योंकि पुराने जो अलाइनमेंट है वो बरकरार रखेंगे और रास्ता बड़ा ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने TDR दे दिया, कुछ लोगों का एक्विजिशन भी हमने कर लिया, और पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से कुछ मस्जिदें हैं वो उसमें टूटने वाली नहीं थी। अभी नया अलाइनमेंट में बहुत सारा दरगाह की ज़मीन वगैरह वहाँ पे जा रही थी, इसलिए पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से ही हम काम करेंगे ताकि किसी का भी धार्मिक स्थल वहाँ पे गिराना ना पड़े, क्या ना हटाना ना पड़े। इसलिए पुराने अलाइनमेंट के साथ ही होगा, और जो लोगों का घर निकल जाता है उसको हम पुनर्वासन 100% हम करने वाले हैं। और विशेष करके जो हमने PMAY में जो महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है, जिसमें अभी शहर में फ़िलहाल 11,000 घरकुल का काम चालू है, फिर म्हाडा के तरफ से भी 4-5 हज़ार घरकुल चालू है। आगे हमने कलेक्टर से निवेदन लेके और 20,000 घरकुल हम बनाने जा रहे हैं। उसमें मिनिमम 5% आरक्षण ये प्रकल्प बाधित जो लोगों को देने की निर्णय हमने ले चुका है। और ये रास्ते बाधित में जिनको
ज़मीन जाती है जिसकी CTS है, प्रॉपर्टी कार्ड है, तो हम उसको TDR दे देंगे। तो जब उसको मुआवजा दे के या फिर उनको एक्विजिशन का मतलब उनको पुनर्वसन करके जब हम देने की तैयारी है तो लोगों ने हमको साथ देना चाहिए। और चंपा चौक से जालना रोड तक कुछ चंद लोगों का ज़रूर नुकसान होगा, और चंद लोगों तो वहाँ पे राजकारणी करके यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। इस वो ना होने से जब वहाँ पे किसी की दिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा छावनी जैसा अगर घटना हो जाए कि वो उस दिन आपको ना ऊपर वाला माफ़ करेगा ना जनता तुमको माफ़ करेगी, इसका गुनहगार मैं बनना नहीं चाहूँगा। शहर में जो रास्ते बड़े होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस, फायर इंजन या फिर अन्य सुविधा, कुछ लोग को जब वहाँ पे रास्ता बड़ा होने से व्यवसाय भी बढ़ेगा। और कल के दिन जालना रोड से आज मेन कलेक्टर ऑफिस हो या वहाँ पे पुराने शहर में इतने महत्वपूर्ण किले हैं, ये सब गेट्स हैं, ये सब देखने के लिए क्या है। आज कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आता है, बाहर का बाहर ही चले जाता है। पहले आते थे जब छोटी गलियाँ रहती थी, गाड़ियाँ नहीं रहती थी, तो लोग आते थे, लेकिन आज तो सभी का व्यवसाय बढ़ गया, गाड़ियाँ सभी के पास हो गई, तो इसलिए रास्ता बड़ा होना, चौड़ा होना ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हम 52 किलों का शहर है, 52 गेटों का शहर है ऐसा हम बोले जाते हैं, लेकिन हर गेट के आसपास क्या है? अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम। कुछ लोगों ने तो गेट को चिपक के ही बांधकाम कर दिया। तो बहुत सारे गेट्स में हम दोनों बाजू से वो रोड निकालने का, जैसे दिल्ली गेट हो और दूसरे अन्य गेट्स में हमने कार्रवाई किया है। कुछ गेट्स में अभी रह गया है, वहाँ पे भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ राजनीतिक लोग शहर के आपसे नाराज हैं। नाराज़ तो देखो, कुछ काम करने के वक्त जो नाराज़ ज़रूर होते हैं, और जो नाराज़ होते हैं उनके पॉइंट्स हम फिर बहुत बारीक से हम देखते हैं कि वो बारीक से देखने के बाद उसमें हम क्या सुधारना करना चाहिए। देखिए, काम करने वाले का गलती होता है क्या? ज़रूर होता है। अगर मैं काम ही नहीं करूँगा तो गलती ही नहीं करूँगा, लेकिन जब काम करूँगा उसमें जो कुछ गलतियाँ होती हैं, तो जब कोई हमारे कार्य से, हमारे काम करने से कोई नाराज़ राजकारणी है, तो हम उनकी पॉइंट्स हमारे पास तक पहुंच जाते हैं, हम उसमें सुधारना करते रहते हैं, ताकि कम से कम गलती हो। गलतियां नहीं करे तो देखो, जो पद पे बैठा है, जो जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कलम चलती है, कलम लिखते वक्त गलतियां तो ज़रूर होनी है, तो लेकिन वो गलतियां इतनी भी बड़ी ना हो, वो माफ़ी के लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूर हम जो नाराज़ हमसे जो नाराज़ नेतागण हैं, उनकी जो विषय हैं वो हमको समझ में आता है। क्योंकि देखो, मैं इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े सिस्टम में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऑफिसर्स है, सबॉर्डिनेट्स हैं। एक फ़ाइल आती तो 10-15 लोग होता है, कार्रवाई करते हैं तो वहाँ पे 500-600 लोग हमारी ताफ़ा रहती है। उसमें किसी के पास जाने अनजाने में कुछ कार्रवाई गलत हो सकती है। हाँ, जाने अनजाने में गलत हो गई होगी तो हम उसकी दिलगिरी व्यक्त करते हैं, उसकी क्या उसको कैसा उनको नाराज़ दूर करें, हम ज़रूर प्रयत्न करते रहते हैं। सर, गुंडागर्दी और दहशत का कुछ इस्तेमाल हो रहा है कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, 500 से 700 पुलिस और कर्मचारी लेके एकदम आगे तोड़ना शुरू कर दिया और नोटिस नहीं दिया उसको भी क्या? देखो, रास्ते में जो बांधकाम नहीं करना चाहिए, बिना परमिशन से जो बांधकाम करनी चाहिए, अगर सही में कार्य करने लगूँ, बहुत लीगली तरीके से कार्रवाई करने लगूँ, तो बहुत सारी इमारत पूरे तरीके से तोड़ना पड़ती है। लेकिन हम वो सभी हम तोड़ना नहीं चाहते। जो कंपाउंडिंग करके जो रेगुलराइज किया जा सकता है वो हम रेगुलराइज किया जा रहे हैं, और जो रेगुलराइज ही नहीं करा जा सकता उसको तो हम तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं। और देखिए, गुंडागर्दी क्या होता है, अगर दहशत रहता है तो मैं कितने लोगों से जाके मिलता हूँ जो जिसके पास बांधकाम परमिशन है, जिसने गुंटेवारी कर लिया है, उसका तो कोई दहशत नहीं है जी। जो बांधकाम परमिशन ही नहीं लेता है, जो गुंटेवारी करना ही नहीं चाहता है, पिछले 24 साल से ये कायदा है, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए गुंटेवारी कर लीजिए, बांधकाम परमिशन लेके बांधकाम करिए ना। हम तो महापालिका का सुनेंगे नहीं, हम तो कुछ नियम पालन नहीं करते। हाँ, नियम हम ही पालन करना चाहिए, नियम तो तुम कुछ नहीं पालन करते, फिर हम करे सो कार्रवाई गुंडागर्दी, तुम करे सो क्या, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाँ, हम ज़रूर कार्रवाई, अभी जैसा
ये कार्यवाही में कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आज देखिए, आज हम इसका रेस्पेक्टफुल फियर बोलूँगा मैं, दहशत तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, रेस्पेक्टफुल फियर ऐसी है। आज हम अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट करने के बाद खुद ब खुद 30-40% लोग निकाल लेते हैं, मार्किंग करने के बाद 80-90% लोग निकाल लेते हैं। सिर्फ हम कार्रवाई, आपने पूछा था आपकी कार्रवाई रुक गया क्या? अरे रुक नहीं गया भाई, हमको कार्रवाई करने की मौका ही नहीं दे रहा है जनता, ताकि फिर हम क्या करें? कार्रवाई रुकी नहीं है, कार्रवाई तो चालू है। लोग खुद ब खुद निकाल रहे हैं, खुद ब खुद सामने आ रहे हैं, खुद ब खुद गुंटेवारी करना चाह रहे हैं और खुद टैक्स भर रहे हैं। जो महापालिका में इस मौसम में हर दिन 10 लाख 15 लाख रुपए भरने वाली इस शहर के नागरिक आज 1.5 करोड़ रुपए भर रहे हैं। फिर ये रेस्पेक्टफुल फियर होना चाहिए। हम ना गुंडागर्दी करते हैं ना दहशतवादी करते हैं। हाँ, उल्टा गुंडागर्दी करने वाले, दहशत करने वाले, उनको हम बराबर ठिकाने पे लगाते हैं। सर, दिलीप बंड सर के बाद आपका नाम इस शहर में याद करेंगे लोग, कैसे देखते हैं आप आपकी ये कार्रवाई और एक पूरा विवाद और एक शहर के विकास को लेकर? देखिए, हर बार हर एक अधिकारी जब जब आता है उस टाइम पे जो जो सिचुएशन सामने आती है उस प्रकार से उसको कार्य करते रहते हैं। अभी इस शहर में दिलीप बंड साहब हैं, पुरुषोत्तम बापकर साहब हैं और हर एक अधिकारी, जैसा आस्तिक पांडे भी अधिकारी थे, उन्होंने उनके टाइम पे जो कार्रवाई कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन आज हमारे टाइम पे एक महत्वपूर्ण निर्णय इस महाराष्ट्र शासन ने लिया है कि जो 33 साल से रुका पड़ा हुआ डीपी प्लान वो मंजूरी कर दिए। सेक्शन 30 हो गया। आज लोगों को जहाँ पे ग्रीन जोन था, जहाँ पे रिजर्वेशंस थे, वहाँ पे लोग मकानें दुकानें नहीं बना पाते थे, आज वो बनना शुरू हो गया। जहाँ पे डीपी प्लान एग्जीक्यूशन का काम शुरू हो गया। तो इसलिए अभी शहर का 80,000 करोड़ रुपए माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस शहर में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो जा रहा है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह बढ़ रहे हैं। समृद्धि महामार्ग बीचों बीच, मुंबई से लेके नागपुर के बीचों बीच में मेरा शहर पड़ता है। फिर भी मेरे शहर में, मेरे ज़िला में जो इतने इन्वेस्टमेंट आता है उसके प्रति अगर मैं मनपा करके अगर बदलूँगा नहीं तो फिर क्या मतलब का रहा। तो इसलिए ये कार्रवाई जो किया गया है और ये मेरे टाइम पे होता है, मैं एक सिर्फ कोइंसिडेंस समझता हूँ। और कोइंसिडेंस और इस प्रकार से जो लोक प्रतिनिधि हैं इसमें पूरे सपोर्ट करते हैं। जो नाराज़ लोक प्रतिनिधि है उनकी छोटे छोटे मसले वो बोलते कंपनसेशन दो, वो भी हमने मान्य कर दिया। और जो उसको पुनर्वसन करो, हमने 100% पुनर्वसन करने की मांग मान्य कर दी। उन्होंने बोला प्रोसीजर फॉलो करो, डिटेल प्रोसीजर फॉलो करो, वो भी हमने प्रोसीजर फॉलो करिए। फिर ये सब चीज़ें हम करते हुए ये जब हम कार्य करते हैं, देखिए हम याद रखे नहीं रखे हम उसके लिए काम नहीं करते। हमारी जो इस पद पे जो जवाबदारी मिली हुई रहती है उस पद को अच्छे से काम करने की हम 100 टाइम्स कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ती है। अगर मैं ये सब निर्णय नहीं लेता तो ये सब कुछ लोग शायद खुश ही रहते हैं। सब लोगों को खुश रखना ही नहीं है। हाँ, कुछ निर्णय ऐसे लेने होते हैं, वो लेने के बाद कुछ लोग ज़रूर नाराज़ होंगे, कुछ लोग ज़रूर खुश होंगे, लेकिन हमको वही निर्णय लेना चाहिए जो हमको अपेक्षित है उस कुर्सी पे बैठने के बाद। सर, विकास को लेके कार्रवाई है या एक वो घटना हुई थी, लोग बोल रहे हैं कि वो एक घटना की वजह से पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, तो ये गलतफहमी है, ये कोइंसिडेंशल है। आप शायद उस घटना जब हुई थी उसके आसपास पेपर टटोल के देख लीजिए। अगर आप पेपर या न्यूज़ टटोल के देखेंगे, भीड़ बाईपास में हमने ऑलरेडी 420 फिर 500 ऐसे सभी जगह ऑलरेडी तोड़फोड़ हमने कर दिया था। उसके बाद हमने जालना रोड पे हम आने वाले थे। अब उसके बाद वो कोइंसिडेंसली कार्रवाई हुआ। फिर उसके बाद वो न्यायालय में गया, न्यायालय ने निर्णय ऐसे दे दिया, क्योंकि इसके पहले न्यायालय ने प्रशासन के ऊपर ऐसे ताशेरे उड़े थे कि ये एनक्रोचमेंट कैंसर सिटी, ऐसा हमने हमारे महापालिका के प्रशासन के ऊपर जब ऐसे ताशेरे उड़ेंगे और माननीय न्यायालय का निर्णय और उनकी अगर अवमानना करेंगे, मैं वो हम कदापि नहीं चाहते। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखे होंगे कॉरपोरेशन में पिछले 2 साल से ऐसा कार्रवाई होती रह रही है, लेकिन एक फोकस जो कार्रवाई है तो अभी वो घटना और उसके बाद हुई सो हाई कोर्ट ऑर्डर और उसके बाद जो बहुत सारे पिटिशंस, ये सब के बाद हमने बोला अभी और ताकत से कार्रवाई करेंगे।
और हर रास्ता अभी तो खुद लोक प्रतिनिधि बोलते हैं जी, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि खुद ब खुद चाहता है कि हमारा नाम गुपित रखा जाए, क्योंकि ये निर्णय हम नहीं ले सकते, ये निर्णय तू ही ले सकता है, ये निर्णय तू लेगा और तुम करो। हाँ, वो विष पीने वाला काम तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रूर क्योंकि ये जब कार्रवाई करते हैं हम खुद बहुत पसंद से नहीं कार्रवाई करते हैं, बहुत दिल पे पत्थर रख के कठोर कार्रवाई जब करते हैं तो हमको खुद अच्छा नहीं लगता है। बट जब भविष्य सामने देखते हैं, अगले 5 साल, अगले 10 साल छत्रपति संभाजी नगर कैसा रहेगा, इस शहर में जब निवेश आया हुआ है, उस निवेश के बाद कितने सारे लोग बाहर से आएंगे, रोज़गार आएगा। अभी नवंबर 21 से लेकर नवंबर 23 तक इस शहर में 20 कंट्री के एम्बेसडर्स आने वाले। आईक्यम करके यूनाइटेड नेशंस का 80 साल का जो उसकी सेलिब्रेशन अपने शहर में होने वाली है। तो फिर ये जब एम्बेसडर्स आएंगे, अब एयरपोर्ट से बाहर गिरेंगे, मेरा शहर का चेहरा कैसा दिखाना है? वो क्या चिकन शॉप, मटन शॉप ये दिखाना है? पूरा अतिक्रमण दिखाना है? उनकी जहाँ गेट्स दिखाना है मैं उनको। फिर उसके बाद अजंता, एलोरा, बीबी का मकबरा, या फिर ये सब जब हमारे जो महत्वपूर्ण हमारा शहर जिसके वजह से जाना जाता है, उस जगह पे जाने वाले रास्ते ही अतिक्रमित हो, उस जगह ही बहुत छोटे हो, तो आगे आने वाला फ्यूचर ख़राब रहता। तो इसलिए ये जब हम निर्णय लेते हैं, हाँ ज़रूर कुछ लोग प्रतिनिधि खुद ही बोलते हैं भाई आप ये यहाँ पे भी लोगों को तकलीफ़ है, यहाँ पे भी कार्रवाई करिए। और बहुत लोगों को रास्ता किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये रास्ते से या रास्ता चौड़ा होने से लोगों को सभी को सुविधा होती है। तो इसलिए ये निर्णय हम लेंगे और लेते ही रहेंगे। ये कार्रवाई रुकने वाला नहीं है और छत्रपति संभाजी नगर थामनार नहीं। सर, ये फैमिली से जुड़ा हुआ ये है, पैर को जख्म लगी, दुखापत हुई, और आप अभी भी यही कंडीशन में हजारों की भीड़ में, जो गुस्साई भीड़ है उसके बीच में भी आप जा रहे हैं, तो क्या घर वाले उसको लेकर चिंतित रहते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, घर वाले बोलते हैं कि पहला अपना खुद की ध्यान रखो और उसके बाद काम करते रहो। मैं बोलता हूँ कि और देखो हर दिन महत्व का होता है, हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है शहर के लिए। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि तुम आराम करके भी कर सकते हो, शरीर को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब लोगों की समस्या होती है, वो लोगों को ये नहीं चाहिए कि तुम्हारा पैर टूटा है कि क्या टूटा है, उनकी समस्या निराकरण होना ज़रूरी रहता है। मैं उन्हीं जगह पे गया हूँ कि जब लोगों का उसका गैर संभ्रम था, जैसा अंबेडकर नगर में गया, लोगों का इच्छा थी कि हम खुद आए, हम आए, सीपी सर आए, तो उनका जो गेट था कि गेट तोड़ेंगे तो फिर पीछे बनाएंगे क्या, हमने वहीं पे लोगों में आश्वासित किया। वहाँ पे जो घर से घर टूटेंगे तो पुनर्वसन होगा क्या? अब पुनर्वसन 100% होगा। हमने यादी बनाए, यादी बनाने के लिए सूचना की, जिसके घर जाने वाले हैं तो वो खुद ब खुद अर्ज करने के लिए हमने बोला है। तो इसलिए हमको अगर देखिए बहुत लोगों को ये काम चाहिए, कुछ चंद लोगों का ज़रूर नुकसान है, चंद लोगों के नुकसान के जो अलग अलग नेता तैयार होते हैं वो भी तो होते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि भाई ये कार्रवाई हुआ तो तुम आराम से घर पे बैठे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ समस्या होती है, बीट पानी का समस्या है, अभी हमारा पानी पुरोठा का टेस्टिंग शुरू हो गया, अभी पहला फेज़ हम जल्द से जल्द चालू कर देंगे। और उसके बाद जो शहर की बड़ी पानी पुरोठा योजना है वहाँ पे भी मैं विज़िट करके आया हूँ, जूलॉजिकल पार्क विज़िट करके आया हूँ। महत्वपूर्ण बैठक में हम खुद लेते हैं। हाँ, जब भीड़ में जाते हैं तो फैमिली चिंतित ज़रूर रहती है, लेकिन कि लोगों को भी तो चाहिए भाई क्या करने, क्या कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। जब लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं तो लोग समाधानी हो जाते हैं। क्योंकि कितने सारे कल शरद चंद्र जी पवार के गुट के लोग आए थे, उनकी जो भी समस्या है वो उनकी जो सजेशंस थे वो हमने एक्सेप्ट करके उनका हमने निर्णय ले लिया। इसके पहले नारेगांव के लोग आए थे, हरसुल के लोग आए थे, सावंगी के लोग आए थे, जटवाड़े के लोग आए थे, हाँ कुछ पड़ेगांव के शिष्टमंडल आए थे। उनका समस्या हम निराकरण करते हैं। कुछ जगह पे ऑफिस में हो जाती है, कुछ जगह पे तो वहाँ पे जाके मसला हल करना होता है, तो हम जाके वो ज़रूर मसला हल करते हैं। ताकि देखिए इस सरकार जो है महाराष्ट्र शासन, माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय उप मुख्यमंत्री हो, वो चाहते हैं कि लोगों से संवाद बनाए रखना चाहिए और संवाद बना के उनकी समस्या छुड़वाना चाहिए। और बहुत लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं और उनका ज़मीन भी नहीं है, तो उनकी ज़मीन भी नहीं है
तो फिर भी वो बोलते हैं कि हमको पुनर्वसन करो। अरे भैया, इतने साल अतिक्रमण करके 50 साल तो आराम से मस्त, और वो बोलते हैं हमने 20 साल से बैठा। हम पूछते बांधकाम परमिशन थी क्या? नहीं। हम पूछते तुम्हारा मालिकाना कागज़ है क्या? वो बोलते हैं कि कोर्ट में है। अब भाई, कोर्ट में आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर व्यवसाय करने का परवानगी कौन दिया? को अगर झगड़ा है तो उस ज़मीन पे कुछ ना करिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम अतिक्रमण करके रह रहे थे तो आप हमको दो। हाँ, घर के बदले में घर होगा, दुकान के बदले में कोई दुकान नहीं देने की कोई स्कीम नहीं है जी। हाँ ज़रूर, लेकिन हम जो गाड़े बनाते हैं कमर्शियल के लिए, हाँ उसमें लगा तो प्रकल्प बाधित पोल के रख सकते हैं। जैसे चिकलटाना में जिसका पूरा ही चले गया, और उन लोग घर भी था, मकान भी था और नीचे दुकान भी था, और उनके पास कोई कागजात नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम सर्वे करके जहाँ जहाँ पे सरकारी जगह है वहाँ पे हमने उनको भी, कमर्शियल शॉप्स को भी रिहैबिलिटेशन करने का निर्णय हमने लिया हुआ है। सो इसमें मेरा ऐसा है कि भाई आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक काम करते रहना चाहिए। हर दिन काम करना चाहिए, पैर टूटा हो या दूसरा कुछ टूटा हो, अगर आप सक्षम हो, कार्य कर सकते हो तो कार्य करते रहिए। शास्त्रीय ने ये प्रोजेक्ट हम्म। शास्त्रीय देखिए, इसके पहले बहुत सालों तक, कुछ सालों तक लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरे ही नहीं थे। वो किस कारण वस्तु भरे नहीं थे? कुछ लोगों ने बोला भरो मत, कुछ नहीं करती महापालिका। महापालिका क्या कर लेगी? हमारे बिल्डिंग परमिशन भी नहीं लेना, टैक्स भी नहीं भरना, कुछ भी नहीं भरना। इसके तहत उनके गलत फहमी के वजह से, अशिक्षित कारण होने से, उनको समझ ना रहने से, सिस्टम नहीं रहने से बहुत बार आपको कॉरपोरेशन में आके भरना पड़ता था। आज आप व्हाट्सएप से भी टैक्स भर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स व्हाट्सएप से भी, और आप मोबाइल एप्लीकेशन गूगल पे से भर सकते हैं, वेबसाइट से भर सकते हैं। ये सब हमने सुविधा दी, लेकिन सुविधा देने के बाद ऐसा हुआ, सर इतने साल तो भरे नहीं, टैक्स है 10,000, ब्याज है तुम्हारा 1,00,000 रुपए। तो फिर इसका कुछ ना कुछ निर्णय लेना ज़रूरी था। बहुत शिष्टमंडल ने, बहुत लोगों ने, बहुत पत्रकार बंधु ने तो ये रिक्वेस्ट किया है कि सर आप डिस्काउंट दो। मैं तो पहले बोलता था हम सहूलत नहीं, सेवा देंगे, लेकिन जब बहुत सारे, जब ग्राउंड में मेरे ऑफिसर्स वगैरह फील्ड विजिट करने के बाद लिया, सर वो लोग भर ही नहीं पाएंगे, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिर ये डिस्काउंट्स की चर्चा हुई, कितनी देनी है। इसके पहले महापालिका ने कितना कितना दिया था, कहीं 25%, मैक्सिमम 50% दिया था। फिर हमने बोला 50% भी देने के बाद 1,00,000 में 50,000 तो भरना पड़ेगा, वो भी तो नहीं भर पड़ेगा। अगर देना है तो ऐसा डिस्काउंट दो ताकि इसके पहले कोई महापालिका ने इस प्रकार से डिस्काउंट ना दिया हो, या हमारी महापालिका में ऐसा निर्णय ना लिया हो। इसलिए कुछ जो अभ्यासु नगर सेवक है उनसे चर्चा विनिमय करके, अभ्यासु महापौर है उनके चर्चा विनिमय करके, हमने इस शास्ति से आज़ादी, अपना आज़ादी का दिन अगस्त 15 होती है, तो इसलिए ये शास्ति से पूरी तरीके से आज़ादी हो जाए, इसलिए 95% डिस्काउंट दिया। और इसी के आधार पर हमने अभी कंपलसरी कर दिया कि आपको महापालिका में कोई भी सेवा चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको प्रॉपर्टी टैक्स का नो ड्यूज़ देना जरूरी है। नहीं, मैं भाड़े पे रहता हूँ, हाँ तुम्हारा मालक का भाड़ा तुम भर दो, हम तुम्हारे से ले लेंगे, बट तुम जहाँ रहते हो उसका प्रॉपर्टी का टैक्स भरना ज़रूरी है। लेकिन उसकी ब्याज से इतने ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हमने ये 95% शास्ति से आज़ादी, ये एक पहला टप्पा है। सेकंड, शास्ति से मुक्ति, जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन है, जो कि सितंबर 17 होता है, तो उस टाइम वो शास्ति से मुक्ति। मैं चाहता हूँ कि मुक्ति के पास मत जाओ, आज़ादी ही ले लो, 95% ले लो, 95% लेके पूरा टैक्स भर दो। और सभी नागरिक, अभी तक नज़दीक 10,000 लोगों ने ये शास्ति से आज़ादी का फ़ायदा उठाए। आप कब उठा रहे हो देखो, क्योंकि इससे आगे इतना, इससे और डिस्काउंट क्या दूँ, 100% क्या ऊपर कुछ डिस्काउंट नहीं रहता। तो 95% डिस्काउंट दे दिया। वो 5% भी इसलिए रखा कि वो थोड़ा पेनाल्टी टाइप रहना चाहिए करके वो हमने रखा है। और इससे निगड़ित गुंटेवारी के लिए भी आपको लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ रहना चाहिए, वो भी कम कर दिए। इसलिए अभी गुंटेवारी, मेरे पास कागज़ है थी, प्रॉपर्टी टैक्स तो नील करना ही चाहिए। वो तो शास्त्री से आज़ादी में आप सभी लोगों ने इमीडिएटली टैक्स भर दीजिए। और ये सब अभी लोग बोलते हैं फिर ये रास्ता कब बनेगा। अरे रास्ता बनने के लिए सबके लिए टैक्स तो लगती है, बिल्डिंग परमिशन का फ़ीस लगती है, तो ये सब होना ज़रूरी है। गुंटेवारी का रकम भरना ज़रूरी है।
अभी देखिए, ये तो हो गया शास्ती का। अभी गुंटेवारी का रकम लोगों को बोलते हैं बहुत ज़्यादा है। अरे भैया, अगर आप ऑफिशियली बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो उसका 1.5 लाख रुपए भरना पड़ता है। अगर आप गुंटेवारी करते हो तो 50,000 रुपये में ही होता है। मतलब इतना फ़र्क है। मैं एक उदाहरण, एवरेज उदाहरण बताया हूँ। तो अगर आप फिर बिल्डिंग परमिशन जो लिए हैं तो उन्होंने तो ज़्यादा पैसा भर दिया। अभी तुमने जो गलती से गलत किया है, जो अज्ञान है, अशिक्षित है, उन लोगों को तो कितने सारे सहूलत है गुंटेवारी में। एक तो रकम का हुआ। आज आप नॉर्मली प्रॉपर्टी रजिस्टर भी करने जाएंगे 7% स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, 7%। तो 7% की बजाय उससे कम रकम में आपका गुंटेवारी रकम हो जा रही है, और साइड मार्जिन और बैक मार्जिन ये सब छूट मिल जा रही है। हाँ, एक ही चीज़ है, आपके घर के सामने अगर रास्ता है वो उसको फ्री में आपको हैंड ओवर महापालिका को करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी पैसे में भी कम है, साइड मार्जिन में भी छूट है, और बड़ा लेआउट है उसमें ओपन स्पेस, एमिनिटी स्पेस, ये सब की छूट है। तो और इससे बेहतर महाराष्ट्र शासन जो गुंटेवारी सभी लोगों को, क्योंकि फाइनली मैं इतना बोलूँगा, हम ये गुंटेवारी करने का ये उद्देश्य है कि लोगों के टांगती तलवार है। कोई भी आके तुमको धमकी दे देता है कि तुम्हारा घर गिरा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम इलीगल हो। ये इलीगल, ये सब चीज़ें दूर करने के लिए ये गुंटेवारी करके निश्चिंत रहो। गुंटेवारी करा, निश्चिंत रहा, ये हमने टैगलाइन से ही हमने काम किया। आन शन रकम कोई भी आकारता है, उससे अच्छा हमारे कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस कैलकुलेटर में चेक करिए महापालिका की वेबसाइट में। अभी तक कितने हज़ारों लोगों ने चेक करके पता कर लिया कि कितना रकम होता है। लोगों को लगता है कि इंस्टॉलमेंट दो, भैया 24 साल हो गए, 24 साल के बाद अभी भी आप इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, ये तो नहीं होने वाला। अगर गुंटेवारी नहीं करेंगे तो ज़रूर वो बांधकाम भी प्रॉपर नोटिस वीटिस देख के ही पूरा गिराएंगे।